प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्र बहुत पुरानी हो जाती है, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए हैं जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बजहर घर दिखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है। और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था।
लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था, और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हां, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है, और तू सबसे बड़ा सच्चा है, और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेरकर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकये की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, यह वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ुल हो रहा था, और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई, और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी, और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरतों पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है, और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द बयान करती रहती थी, लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी, और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा, और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद
उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी भी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, माँ, मुझे अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वह अल्लाह वाली लड़की थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुस्ल खाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई, वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आके ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वह लड़की अपनी मां की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इब्रत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकया से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया
कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और सलाम अर्ज करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, यह तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमान लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का कर्म देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को रज्म करने से रोक दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो और ना गम कर, मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है, तो यह एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।